जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आज से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं, उन सभी फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिख रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि जो है मनाई गई है। तो अभी होता क्या है कि 16 अगस्त को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है 5वीं पुण्यतिथि सेलिब्रेट की गई है। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में, यानी कि ये 16 अगस्त को ही इनकी पुण्यतिथि क्यों सेलिब्रेट की जाती है। तो जैसा कि हम लोगों को पता होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से कि इनका जो जन्म होता है वो मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जो है इनका जन्म होता है। मध्य प्रदेश की ग्वालियर शहर में इनका जन्म होता है। और कब होता है तो आपको याद रखना है 25 दिसंबर जो है 25 दिसंबर 1924 को जो है इनका जन्म होता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। अच्छा, यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर को जो है कौन सा दिवस हो जाएगा, तो आपको याद रखना है सुशासन दिवस। यानी इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, 16 अगस्त को जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि जो है सेलिब्रेट की गई है। 16 अगस्त 2018 को जो है इनका निधन हो जाता है। इसी के उपलक्ष्य में जो है इनकी पुण्यतिथि जो कि इस बार 5वीं सेलिब्रेट की गई है। इनके समाधि स्थल का कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इनके अगर समाधि स्थल की बात करी जाए तो आपको याद रखना है कि सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि स्थल का नाम है वो सदैव अटल जो है वो इनके समाधि स्थल का नाम हो जाएगा। इनकी जो है पुण्यतिथि को या फिर इनको श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी लोगों ने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जो आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारतीय राजनीति का जो है अजात शत्रु भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, भारतीय जो है राजनीति का अजात शत्रु किसको कहा जाता है, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है। तो यहाँ से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, जैसे इनके समाधि स्थल का नाम सदैव अटल हो जाएगा और इन्हें भारतीय राजनीति का अजात शत्रु कहा जाता है। निधन 16 अगस्त को होता है, 16 अगस्त 2018 को, जबकि जन्म होता है 25 दिसंबर 1924 को। 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है। अब बात आती है कि जो है ये थे क्या, तो हम सभी लोगों को पता है ये पूर्व जो है प्रधानमंत्री थे। कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो आपको पता होना चाहिए जो प्रधानमंत्री जो पद होता है ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन के लिए या फिर सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसी मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा उसे क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री कहा जाएगा। मतलब आर्टिकल नंबर 74 में ये बात बोली गई है कि जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए या सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल नंबर 75 में जो है ये बात बोली गई है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करने वाला है, तो वो आपका प्रेसिडेंट करेगा। ये जो है 2 आर्टिकल आपको याद रखना है। अच्छा, इन्हीं से संबंधित एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जो है सबसे छोटा कार्यकाल कौन से जो है प्रधानमंत्री का था, तो आपको याद रखना है इन्हीं का जो है हो जाता है, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी का 13 जो है दिन के लिए ये जो है क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं 1996 में। ये 3 बार प्रधानमंत्री बनते हैं। एक बार 1996 में जो है 13 दिन के लिए बने और 1998 से लेकर 1999 में एक बार बनते हैं और एक बार 1999 से 2004 तक जो है बनते हैं। तो इस तरीके से इनका सबसे छोटा कार्यकाल भी हो जाता है। जबकि अगर सबसे लंबा कार्यकाल पूछा जाता है तो आप सभी को पता ही होगा, जवाहरलाल नेहरू जी का हो जाता है, जो कि लगभग 17 साल तक जो है ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। यानी कि
ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये 16 वर्ष 9 माह 12 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन अप्रॉक्स जो है 17 साल जो है मान लिया जाता है। तो इस पॉइंट से आपको इतनी सारी बातें याद रखना है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। CSIR NBRI ने लॉन्च किया लोटस की एक असाधारण किस्म, और उस असाधारण अद्वितीय किस्म का नाम क्या है? नमोह 108, यानी नमोह 108 नाम की एक जो है किस्म लॉन्च करी गई है CSIR NBRI के द्वारा, जो कि किस्म किसकी हो जाएगी? लोटस की हो जाएगी, कमल की एक प्रजाति हो जाएगी। अब ये नमो 108 जो है 108 ये रिप्रेजेंट करता है कि इस कमल के पुष्प में जो है 108 पंखुड़ियां हैं, इसलिए जो है इसे नमोह 108 के नाम से जाना गया है। किसने लॉन्च किया है? CSIR NBRI ने, यानी कि CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये लॉन्च किया है। ये आपको इससे याद रखना है, और ये क्वेश्चन ऐसे करके पूछ लिया जाता है। अभी हाल ही में कमल की एक जो है किस्म लॉन्च की गई है, तो ये किसके द्वारा या फिर उसका क्या नाम है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नमो 108 क्या है? तो ये लोटस की यानी कि कमल की जो है एक क्या हो जाएगी? प्रजाति हो जाएगी, या कह सकते हो किस्म हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे दिख रहा होगा, ये आपके हो जाएंगे, ये जो है मेंस में आईसीसी जो प्लेयर ऑफ द मंथ जुलाई के हैं, और ये वुमेन्स में जो है प्लेयर ऑफ द मंथ हो जाएंगे। तो एशली गार्डनर और क्रिस वोक्स को मिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी जुलाई मंथ का जो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब मिला है, वो किसको किसको मिला है? एशली गार्डनर को और क्रिस ओक्स को जो है ये प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन हो जाएंगे? एशले गार्डनर, और दूसरे कौन हो जाएंगे? जो है आपके क्रिस ओक्स हो जाएंगे। अच्छा, ये जो एशले गार्डनर हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की स्पिन बॉलिंग जो है ऑलराउंडर हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर जो है एशली गार्डनर हो जाएंगी, जबकि इंग्लैंड के ये गेंदबाज कौन हो जाएंगे? क्रिस ओक्स। ये आपको पॉइंट्स याद रखना है। तो क्रिस ओक्स यानी क्रिस और एशले, ये दोनों जो है जुलाई मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किए गए हैं। अच्छा, ये आईसीसी जो है प्लेयर, तो आईसीसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो जाती है, इसकी अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो आपको याद होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ पड़ जाएगा? दुबई में इसका मुख्यालय हो जाएगा। जबकि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 15 जून 1909 को को स्टेब्लिश किया गया था। अगर इसके सीईओ की बात करी जाए तो जियोफ अलार्डिस जो है, जियोफ अलार्डिस इसके क्या हो जाएंगे? जियोफ अलार्डिस जो है वो इसके सीईओ हो जाएंगे। जबकि अगर चेयरमैन की बात करें तो ग्रेग बर्कले हो जाएंगे। तो आईसीसी से आपको ये याद रखना है, आईसीसी का मुख्यालय दुबई में, स्थापना 15 जून 1909 को होते हैं। जियोफ अलार्डिस जो है सीईओ हो जाएंगे, चेयरमैन ग्रेग बर्कले हो जाएंगे। ये आपको याद रखना है। और जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ कौन कौन घोषित हुए हैं? एशले गार्डनर। एशले गार्डनर जो है ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलिंग जो है ऑलराउंडर हो जाएंगी, जबकि क्रिस ओक्स जो है वो इंग्लैंड के गेंदबाज हो जाएंगे। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री राज चेट्टी। राज चेट्टी जो है वो क्या है? ये एक अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, लेकिन ये हैं भारतीय मूल के। इनको क्या किया गया है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार से जो है सम्मानित किया है। देखिए, जो जॉर्ज लेडली पुरस्कार है ये 2 लोगों को प्राप्त हुआ है। जॉर्ज लेडली जो पुरस्कार है, एक तो आपने देखा कि जो राज चेट्टी हैं ये हो जाएंगे फर्स्ट नंबर पे, और जो सेकंड नंबर पे हैं वो आपको याद रखना है माइकल स्प्रिंगर। माइकल जो स्प्रिंगर हैं वो दूसरे नंबर के क्या हो जाएंगे? ये जॉर्ज लेडली पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। जो राज चेट्टी हैं ये
आर्थिक मुद्दों पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो जो बाइडेन हैं इनके पूर्व सलाहकार भी रह चुके हैं, जबकि माइकल जो स्प्रिंगर हैं वो बायोलॉजी के प्रोफेसर हो जाएंगे। तो अभी क्या किया गया है, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उसका जो जॉर्ज लिडली पुरस्कार है वो किसको जो है प्रदान किया गया है, राज चेट्टी और माइकल स्प्रिंगर। माइकल स्प्रिंगर का संबंध किससे, बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जबकि राज चेट्टी जो हो जाएंगे वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं उनके पूर्व सलाहकार हो जाएंगे। तो आपको इससे ये पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा दिया गया, जापान में तूफान लैन ने दी दस्तक। तो जापान में एक तूफान आया है जिसका नाम क्या हो जाता है, लैन। लैन नाम का तूफान जापान में आया है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस तूफान ने जो है बहुत सारी तबाही मचा के रखी है जापान में, तेज हवाओं के साथ साथ जो है खूब सारी भारी बारिश जो है देखने को मिल रही है। तो इस तूफान का नाम क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा। कहाँ से इसका संबंध हो जाएगा, जापान से हो जाएगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं, जैसे कुछ जो भारी तूफान होते हैं उन्हीं को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। तो चक्रवात नाम जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो आपको याद रखना जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में जो भारी तूफान आते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, चक्रवात के नाम से जाना जाता है। जबकि हरिकेन, हरिकेन भी तूफान का ही नाम है, लेकिन ये हरिकेन कहाँ पे कहा जाएगा, तो हरिकेन नाम अटलांटिक महासागर में जो है इसका नाम हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइफून की। तो टाइफून जो है, टाइफून जो चक्रवात है ये नाम कहाँ पर हो जाएगा, तो जो पश्चिमी आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर और जो आपका दक्षिणी चीन सागर है वहाँ पे जो है इसका नाम टाइफून जाना जाता है। और विली विलीज जो है कहाँ पे हो जाएगा, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है इस तूफान से रिलेटेड। तो तूफान जो लैन है वो आपका कहाँ से इसका संबंध हो जाएगा, जापान से इसका संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, देश का पहला ऐसा राज्य कौन सा है जहां पर अभी क्या किया गया है, जो है सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ कराया जाएगा। फ्री आईवीएफ का कौन से राज्य में होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं ये आपका गोवा राज्य है जो अब सरकारी अस्पताल में फ्री आईवीएफ कराएगा। हम सभी लोगों को पता है कि जो है आईवीएफ का जो खर्च होता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है, लेकिन अब गोवा राज्य इसे जो है फ्री में करवाएगा। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ की अगर बात करें, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये होता क्या है, तो जो आईवीएफ है इसमें क्या किया जाता है, एक महिला से अंडों को उपचार के बाद प्राप्त किया जाता है और फिर जाके साथी शुक्राणुओं के साथ निषेचित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भ्रूण का निर्माण होता है और फिर जाके उसी भ्रूण को प्रत्यारोपित करके आगे के विकास के लिए फिर से जो है गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये आईवीएफ होता है, लेकिन इस ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी आता है। लेकिन ये जो है गोवा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो सरकारी अस्पतालों में इसे फ्री में करवाएगा, जिसके तहत क्या किया गया है कि गोवा में अभी 100 पेरेंट्स ने, यानी कह सकते हो 100 पेरेंट्स से अधिक जो है लोगों ने इस फैसिलिटी का जो है लाभ उठाया है। सीएम गोवा के जो हैं प्रमोद सावंत जी, इन्होंने क्या किया है, गोवा मेडिकल कॉलेज में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का जो है उसको लॉन्च किया है, जिसके तहत जो है यहाँ पर क्या किया जाएगा, फ्री में आईवीएफ जो है की सुविधा या फैसिलिटी प्रदान करी जाएगी। तो ये इतने सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप अपने जो है जो भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं उस ग्रुप में अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के एंड में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।